तो तुम पैसे लौटाने आई हो? दीदी, आप प्लीज बुरा मत मानिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मेरा आपका इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वो क्या है कि मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। आपको पता है, वो कल ही अच्छी कंपनी का नया कलर टीवी लेकर आए, उसके साथ रिमोट भी है। मुझे लगता है दीदी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करे। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर छिपे टैलेंट को दुनिया के सामने ला दूं और तुम्हें दौलत, इज्जत, शोहरत दिला दूं जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन अगर तुम ऐसे ही खुश हो तो ऐसे ही सही, लेकिन जिंदगी में मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू दीदी। अब मैं चलती हूँ, मुझे सब्जी मार्केट जाना है। मार डाला, काट डाला, ठोक डाला, रेप कर डाला। वो का वही खबरें, नया क्या है? कल का पेपर पढ़ो, आज का पढ़ो, परसों का पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? भगवान के नाम पे दे दे भाई, दे दे भगवान के नाम। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटी, भगवान के नाम पे। है कि नहीं? नमस्ते। कैसी हैं आप भाभी जी? मैं ठीक हूँ। है कि नहीं? घर में तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ, घर में सब ठीक है। फिर भी घर में सचमुच सब ठीक ठाक है ना? यार बार बार क्यों पूछ रहे घर में सब ठीक है कि नहीं? वो इसलिए कि कल तुम्हारे पति मेरी दुकान पर आए थे। है कि नहीं? दुकान पर आए थे, लेकिन किस लिए? अपनी माँ के यानी आपकी सास के गहने गिरवी रखने आए थे। है कि नहीं? गहने? Are you sure? श्योर श्योर, एकदम पक्का। मैं झूठ थोड़े ही बोलूंगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि नहीं, तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो मेरे पास ऐसे ही चली आती, दागिने रखने की क्या जरूरत थी? ऐसे तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या मतलब है? मतलब प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के काम आना ही चाहिए। क्या हाथ है कि नहीं? गहने रख दिए। वाह क्या हाथ है कि नहीं? अरे भाभी जी, ये आपका हाथ कड़क कैसे हो गया? अबे तू! मैं वो क्या है सेठ, अपन को भी थोड़ा माल देना, दारू पीने गए। अपन भी अपना सब कुछ तेरे पास रखने के लिए तैयार है कि नहीं? एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैं जाने ये बेवड़े भिखारी कहाँ से चले आते हैं? बेवड़ा तू, भिखारी तेरा बाप दूसरों की औरतों को छेड़ता है। तेरी आंखें फूटेंगे, तेरे हाथ टूटेंगे, कीड़े पड़ेंगे, कीड़े तेरे शरीर में। दीदी, मैंने सोच लिया है। और लिबास भी तुमने कुछ बेरंगा सा पहना हुआ है। सर जी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। पर सर जी मुझे जल्दी जाना है। जाना है?
कहाँ जाना है जाने मन? सर जी, मेरे ससुर की डेथ हुई है, मुझे अर्जेंटली दिल्ली जाना पड़ेगा। जान तुम जाना नहीं, जान मेरी ले जाना नहीं। इतनी जल्दी भी क्या जाने की? हुँ? ये सब तो संसार में चलता ही रहता है। कोई आता है, कोई जाता है, लेकिन एक कलाकार के लिए कोई मायने नहीं रखता। उसे तो संसार के सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए, बस। सर जी, कलाकार भी तो इंसान होता है, जो दुख और सुख दोनों को महसूस करता है। गलत, बिल्कुल गलत। देखो, मुझे देखो, देखो, मैं बिल्कुल अकेला हूं। मैंने अपने पूरे परिवार को त्याग दिया। अब ये डिपार्टमेंट ही मेरा परिवार है। तुम मेरी मां, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी पत्नी हो, यू नो, तुम मेरी पत्नी हो। नहीं सर जी, मैं आज नहीं गा सकती, मुझे जाना होगा, प्लीज। ओके ओके ओके, आज रिकॉर्डिंग कैंसिल। आज सिर्फ तुम मेरे लिए गाना गाओगी, ठीक है? हैं? सर जी आज मैं नहीं गा सकती, मुझे जाना है, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं गा सकती तो कोई बात नहीं, हम किसी से जबरदस्ती नहीं करते। जाना चाहती तो जाओ, लेकिन जाते जाते अपनी कुछ चीजें अपने साथ लेते जाओ। कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास। ये आपने कब खींची? हम लोगों की आंखों से काजल चुरा लेते हैं, लोगों के सीने से दिल चुरा लेते हैं, और कुछ लोगों की हरकतों को कैमरे में कैद करके फोटो चुरा लेते हैं। और बहुत कुछ भी है हमारे पास। तुम चाहो तो ये फोटोज और ये सीडी रख सकती हो, लेकिन इस फोटोज के नेगेटिव और सीडी की असली कॉपी मेरे पास रहेगी। वो क्या है ना कि ऐसी चीजों को इकट्ठा करने का शौक है मुझे, वक्त और जरूरत पे काम आते हैं। ओह, अब तुम कहोगे कि मैं मारे हैं। क्या मतलब? मेरे पैदा होने के 6 महीने बाद ही मेरी माँ का देहांत हो गया। तुम उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो यार। यानी वो कुछ भी उल्टी सीधी फिल्में देखते रहेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे? तुम उनसे जाकर कहते हो या मैं जाकर कहूँ? ठीक है, मैं बोलता हूँ। ये क्या कर रहे हो अपा? बंद करो ना अपा। देखो, मगर साउंड बंद करके देखो।
क्या हुआ जान? क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है। प्लीज राज, मुझे तंग मत करो। ऐसे मेरा हाथ क्यों पटक रही हो तुम? मेरे पास आओ अनीता। देखो राज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज। क्या ठीक नहीं लग रहा है तुम्हें? ये अचानक तुम्हारे बिहेवियर को क्या हो गया? प्लीज मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो तुम। राज प्लीज, मुझे परेशान मत करो। Damn it. तुम्हें ये सिगरेट की पड़ी है और मेरी नहीं? हाँ? What the bloody hell is your problem? अनीता, इस तरह टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। जो हो गया सो हो गया यार। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो तुम्हारे साथ कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होंगी। और ये सब फालतू की बातें छोड़ो। डोंट बिकम इमोशनल फूल। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाओगी। और इस लाइन में गिव एंड टेक तो चलता ही रहता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें कुछ देना भी पड़ेगा और ये सब चलता रहेगा। सिर्फ माता मनाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें अपने अरमानों को पूरा करने का एक और दरवाजा खुल गया है। आप नहीं जानती, अगर मेरे पति को कुछ पता चला ना, वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। कैसे पता चलेगा? तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तक नहीं छुपाया तो अब छुपा लो। कैसी बात कर रही हो दीदी? क्या एक भारतीय नारी को अपने पति से छुपाकर कोई काम करना चाहिए? नहीं दीदी, धर्म भी इस बात का अधिकार नहीं देता। तुम फिर फालतू की बातें कर रही हो। ज्यादा सोचना बंद करो और घर जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारा आधे घंटे से इंतजार कर रहा था। ऑफिस में फोन आया था कि बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, लेकिन फ्लाइट की एक ही टिकट हुई है। फ्लाइट से? लेकिन राज, वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है। बात को समझा करो। अगर वहां पहुंचकर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो मैं तुम्हें वहां बुलवा लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन राज सुनो तो, मैं क्या बोल रही हूँ राज, मेरी बात तो सुनो।